सारे समाज उनको छू नहीं रहा था डर से कि ताकि वो जो मारे हैं वो हमको भी जान जाएंगे तो मारेंगे। तो ऐसा कोई आशंका था आप लोग को, पुलिस को आप लोग कुछ बोले? मोहन शर्मा मुखिया के गलत कार्य करने के संबंध में वो बार बार हस्तक्षेप करते थे कि इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मत लीजिए, जनता को बार बार उसको टोका टोकी करते थे, उसी से वो परेशान हो गया। हाँ, भी जो निगाहें हैं वो देख रही हैं कि कहाँ है न्याय, वो न्याय को खोज रही हैं। मेरा दरखास्त देख कर हमसे पूछ रहे हूँ कि क्या बहन दोषी है, मतलब उसके पास से हथियार पकड़ाया है, फिर भी वो दोषी कहाँ है? एसपी साहब का क्या नाम है? ऐसा कोई बाहुबली है? इसलिए कि पहले वो तो हमको मार चुके थे। कुछ सबसे पहले सूचना कब मिली और इस कौन सा वक्त क्या था उस समय? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। दावा है कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है। ये दावा सवालों के घेरे में है और सवाल खड़ा कर रही हैं वो आंखें जिनमें गम है, जिनमें ये सवाल है कि आखिर क्यों सुमित सिंह की हत्या हो गई आरा में, भोजपुर में। एक उम्मीद भी है उसमें कि न्याय मिलेगा, लेकिन वो उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सुमित सिंह को जानने वाले हैं, वो लोग हैं जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ घटना और कैसे अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। पहले हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। अच्छा, तो सुमित सिंह के आप क्या लगे? रिश्ते में ऐसे गांव के चाचा लगेंगे हमारे, ठीक है। और बहुत बढ़िया आदमी थे, जो कि जितना ही कहें उतना ही सराहनीय है। जितना ही मैंने जितना बढ़िया कहें उतना ही समझिए कि कम है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, हमें पता चला कि जब वहाँ पर गोली चली उन पर, उसके बाद सबसे पहले व्यक्ति आप थे जो वहाँ पर पहुँचे और उनको अस्पताल लेकर के गए। क्या घटनाक्रम था उस समय का, थोड़ा समझाइए। बहुत माहौल डरे हुए थे, सारे समाज उनको छू नहीं रहा था डर से कि ताकि वो जो मारे हैं वो हमको भी जान जाएंगे तो मारेंगे। जबकि बीच बाजार था। 100-200 आदमी की जनसंख्या भरी हुई थी। उनके डर से कोई हाथ नहीं लगा रहा था। हिम्मत बनाकर मैंने गया, मैं भी डर रहा था क्योंकि मेरे को इसके पहले मार दिए थे। कौन? वही मुखिया और उनके बेटे। और मैंने एफआईआर कराया है, उसका कोई सुनवाई नहीं। हाँ। आपके एफआईआर पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इतने सारे लोग थे, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने अस्पताल उठा करके नहीं लगाया। डर के मारे। डर का माहौल बना हुआ है। आजकल 6 बजे 5 बजे कोई नहीं निकल पा रहा है वहाँ से, सब्जी लेने के लिए डर रहा है लोग। तो सबसे पहले आपने क्या किया? वहाँ पर 112 को कॉल किया, 112 बुलाया? वो पहले फोन कर दिए थे, लेकिन घंटों हो गया, 112 वहाँ नहीं पहुँच 112 वहाँ नहीं पहुँची, बहुत देरी तक नहीं पहुँच पाई। हम अपने मोटरसाइकिल से यहाँ सरैया बाजार के समीप आए तो 112 उधर से आ रही है। फिर उस पर हमने उठा कर रखा और उनको लेकर अकेले आए वहाँ से। हाँ, तो सीधा अस्पताल लेकर के गए वो लोग? सीधा अस्पताल ऐसे कर लेकर आया लोग, हाईवे पकड़कर। मतलब शॉर्ट रास्ता? शॉर्ट रास्ता बहुत था, लेकिन शॉर्ट रास्ता से नहीं लेकर आया लोग। शॉर्ट रास्ता से नहीं, घुमा कर लाया लोग अस्पताल। जब आप उनको उठाए उस समय तो थोड़ा उनमें जान बची थी या फिर वो? नहीं, जान तो बची थी। अगर मैंने ऐसा होता तो मैंने बच सकते थे, लेकिन लापरवाही हुई। समय से हॉस्पिटल? हाँ, समय से हॉस्पिटल पहुंचे तब बच सकते थे। ऐसा हो सकता था। तो अच्छा, ऐसा क्या डर है उन लोग का कि लोग छू नहीं रहे थे? ऐसा कोई बाहुबली है क्या? इसलिए कि पहले वो तो हमको मार चुके थे। तो वो तो पता है कि हम मुखिया, उनके लड़के सोनू शर्मा और मोहन शर्मा और संजय शर्मा हमको मार दिए थे। मारने के बाद से वहाँ से डर लग रहा है कि इनको मार दिए तो फिर इनको भी मार दिए, फिर हमको भी मार देंगे। इसलिए डर के माहौल से कोई छूना पसंद नहीं करता था। आप कैसे छू लिए? मेरा अपना है तो जरूर हम जाएंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी अगर जनता का किसी तरह का संकट रहे तो मैं वहाँ जाऊँगा, मर जाऊँ तो मर जाऊँ, सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब लेकर के वहाँ पर गए उसके बाद फिर केस जब आप लोग किए तो उसके बाद किस तरह से कार्रवाई हुई? कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई होती तो ऐसे ही होता। सब लोग बोल रहे हैं पकड़ लिए हैं। कहाँ पकड़ लिए हैं? वो अपने आप वो अति हुआ है। हाँ, सिलेंडर किया है, अपने आप पकड़े तो सिलेंडर किया होता। मतलब अभी भी आप लोग को न्यायिक व्यवस्था पर उम्मीद है कि न्याय मिल जाए? अगर एसपी साहब चाहेंगे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहेंगे तो हम लोग को न्याय मिल सकता है। हाँ, जो ये केस बन रहा है वहाँ कमी कहाँ रह जा रही है? अब कमी तो हम आपको पहले ही बताया कि मेरे को मारे लोग, अब मैं केस किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कमी यही दिखाई दे रहा है। प्रशासन का क्या कमी है? जबकि वो गांव में ही रह रहे हैं लोग, गांव में रह रहे हैं, उनको धरना चाहिए, पकड़ना चाहिए, तभी ना ऐसा हो गया। नहीं धरे पकड़े तभी ना फिर सुमित सिंह को गोली मार दिया गया। अगर पहले कर लिया तो ऐसा नहीं होता।
चलिए सीधी देखिए सी बात है। ये वो शख्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे और उठा करके लाए हैं, बाइक पर ले गए हैं हॉस्पिटल। हालांकि सुमित सिंह की जान नहीं बच पाई। उनके परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं मेरे पास, उनसे भी हम बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ था? लोग कहते हैं, लोगों से जब बात करते हैं तो बोलते हैं सुमित सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से लड़ाई झगड़ा लेकर के नहीं चलते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन पर गोली चल गई? मतलब वो मुखिया को जो भी पंचायत में भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि हमारे बिहार, पूरा बिहार का ही सिस्टम है। एक कॉलोनी 20,000 रुपये, ये लोग अपने में बोलते हैं वीडियो का जाता है, मुखिया का जाता है, ग्राम सेवक को जाता है, कैसे कैसे लोग बांटता है, जो कि नाजायज पैसा है। और शोहरा पंचायत से समिति नहीं लेने दे देता था, ये किसी को देने नहीं देता था। और आवास सेवक बोला जाता है ना, इंदिरा सहायक, उसको बुला के ही फोटो वोटो जो लिया जाता है ये बिना पैसा के करवाता था। मुखिया मतलब समाज सेवा का काम करते थे। हाँ, जैसे कि बाढ़ आ जाता था तो उसका अपना लंगर चलवाता था सुमित सिंह। महीना महीना तक उसका 24 घंटा भोजन चलता रहता था गरीबों के लिए। और मुखिया को लगा कि हम नहीं कमा पाएंगे, चाहे हमको विपक्ष कर रहे हैं, इसलिए वो रास्ता से हटाया। तो आपको सबसे पहले सूचना कब मिली और इस कौन सा वक्त क्या था उस समय? ऐसे सूचना, ये घटना 3:20 के आसपास का दिन दहाड़े? दिन दहाड़े। हम उस समय यहाँ नहीं थे, धनबाद में थे। हमको 3:45 तक सूचना मिल चुका था। वहाँ गांव के ही लोग फ़ोन किए मेरे पास, हम वहाँ से आए। अच्छा, पहले से कोई इस तरह की सूचना थी कि मुखिया इनके ऊपर बिगड़ा हुआ है, कुछ हो सकता है, ऐसा कोई आशंका था आप लोग को? पुलिस को आप लोग कुछ बोले? प्रशासन के पास ही लगभग 10 फर्जी केस, कभी रंगबाजी मांगने का। मुखिया के खिलाफ? ना, मुखिया किया था समिति के खिलाफ फर्जी केस, जो कि एक भी केस ट्रू नहीं हो पाया, झूठा था। प्रशासन अपना जांच करके उसको छोड़ देता था। इस तरह का उसके मन में आ गया था कि प्रशासनिक चाहे जिसे भी उसको हटाया जाए रास्ता से, नहीं तो नहीं कमाने देगा। उसी के द्वेष में लोग किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम सुने कि उनके पुत्र भी साथ में थे जिस समय वो गाड़ी से निकल रहे थे। बहुत दुख का वक्त है और ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा होगा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बार बार पूछना। तो वो क्या बता रहा है कि किस तरह से लोग आए और क्या हुआ, जो उनका पुत्र मौजूद था उस समय? पूरा FIR पुत्र का आई विटनेस है, साथ में वो था, एक बाइक पे था, पीछे एक और लड़का था जो कि सुमित सिंह का स्टाफ थे, उनके दुकान पे काम करते हैं, और मतलब परिवार की तरह ही वो भी लड़का है, तो वो भी साथ में था। वो थोड़ा पीछे भीड़ भाड़ के चलते ही आगे निकल गया और उसका गाड़ी पीछे रह गया। जब गोली उसको मार दिया तो मेरा भतीजा जो सुमित सिंह का लड़का था, वो उतर के गाड़ी से तो पहले घींच के उतार दिया था लोग, ये भाग के मंटू के पास चला गया और फिर उधर से आया तो ये लोग गोली मार के निकल गए। तो पता चल रहा है कि जो हथियार है वो ही बरामद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो कैसे मिला वो हथियार, उसको लेकर के कोई कार्रवाई हो रही है? हथियार हम लोग को तो SP साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम देखें। अच्छा। सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बताए थे कि सुमित सिंह हत्याकांड के आरोपी सरेंडर कर गए और हथियार पुलिस रिमांड पर लेकर हथियार बरामद कर ली है, जो कि बिहिया थाना क्षेत्र के ही कोई गांव में उसके बहन के पास, मुखिया के बहन के पास से बरामद हुआ है। और ना आरोपी हैं उनके बहन के पास घर से बरामद हुआ है, SP साहब का कहना है। और फिर हम लोग थाना पे गए कि बहन भी अरेस्ट हुई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ वो लोग पूछताछ करके उसको छोड़ दिया था। हम SP के हमको लगा कि थाना गलती कर रहा है इसमें, और कुछ नहीं तो ये हत्या का साजिश करता भी हो सकती है, ताकि हथियार रखने में मदद की है। और उसके बाद ये नहीं होगा तो कम से कम तो हथियार बरामद, जहाँ से नाजायज हथियार बरामद हुआ वहाँ तो आर्म्स एक्ट का एक FIR बनता है। तो आप लोग पूछे थाना अध्यक्ष या जो भी अधिकारी थे उनसे पूछे कि क्यों नहीं इन पर कर रहे हैं? थाना तो मतलब ढंग से जवाब नहीं दिया हमको। क्या बोला? कि हम SP साहब के निर्देशानुसार चल रहे हैं। तो हम चले हैं SP साहब के पास, एक आवेदन लेके जाके जनता दरबार में उनसे मिले। और ये बात अब मेरा दरखास्त देख के हमसे पूछ रहे हो कि क्या बहन दोषी है, मतलब उसके पास से हथियार पकड़ाया है, फिर भी वो दोषी कहाँ है? SP साहब का कहना है। तो डायरी बना ली गई है, हम सुने केस की डायरी बना ली गई है, लेकिन आप लोगों को शक है कि उसमें थोड़ा सा मामला घुला मिला कर दिया गया है। प्रशासन का स्थिति ठीक नहीं है इस केस के प्रति। तो आप लोग का आगे का क्या प्लान है, क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे।
इंसाफ नहीं मिलेगा तो लड़ाई लड़ेंगे इंसाफ के लिए, ये कहना है सुमित सिंह के भाई हैं उनका। और जो भी इन्होंने बात बताई है कि हथियार जहां से बरामद हुआ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पुलिस का रवैया आप समझ रहे हैं कि इसको लेकर के क्या है। और भी बहुत सारे लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बताइए, सबसे पहले बताइए सुमित सिंह कैसे व्यक्ति थे? ये इन्होंने बताया कि समाज के लिए काम करते थे और उसी वजह से उनको जान भी गंवानी पड़ी। गरीबों के मसीहा सुमित सिंह बार बार गांव में जाते थे। कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होता था तो कोई उनको बुलाता था और जाकर झगड़ा उगड़ा मैनेज कर देते थे। और मोहन शर्मा मुखिया के गलत कार्य करने के संबंध में वो बार बार हस्तक्षेप करते थे कि इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मत लीजिए, जनता को बार बार उसको टोका टोकी करते थे, उसी से वो परेशान हो गया। हाँ, 20,000 गलत काम मुखिया करता था। 20,000 रुपया इंदिरा सहायक में लेता था। अभी फ़ोटो खिंचवाने के संबंध में जो कार्य चल रहा है उससे 10,000 रुपया मुखिया के बेटा जो तहसीली करता था, इसको बार बार वो रोकते थे। जनता से कहते थे कि पैसा नहीं देना है, सरकार का निर्देश है कि फ्री में फ़ोटो खिंचवाया जाए, पीएम योजना जो है वो आवास फ्री में मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये बताइए, अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आपको लग रहा है कि पुलिस पूरे मूड में है कार्रवाई करने के? नहीं, पुलिस तो हमको लगता है कि कोई कार्रवाई उचित ढंग से नहीं कर रही है। उनके बहन के पास पता चला हमको सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2 हथियार बरामद हुआ है, लेकिन 2 हथियार बरामद हुआ है तो उस पर भी FIR हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलिए, देखिए, ये लोग हैं, गांव के लोग हैं जो सुमित सिंह को जानते थे, वो लोग भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है मामला हुआ और कैसे इंसान थे सुमित सिंह। एक बुजुर्ग हैं, देखिए कहा जाता है बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा उनके पास अनुभव होता है। तो एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं। आप तो बचपन से सुमित सिंह को देखे होंगे, किस तरह के व्यक्ति थे? क्या इस तरह से झगड़ा झंझट में रहने वाले व्यक्ति थे या साफ सुथरा? झगड़ा झंझट में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो कारण हुआ कि गरीबों को मदद करने लगे, यही तो लफड़ा हुआ। गरीबों की मदद करने का सजा भुगतना पड़ गया उनको। वो इस कारण से उन पर गोली चल गई। आपको कब आप तो बचपन से देखे होंगे, जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपया लगता है जी इंदिरा आवास में, ठीक, और वो 1 पैसा नहीं लगने देते थे, यही तो लफड़ा हुआ। समाज के लिए काम करते थे। आप भी इंदिरा आवास लिए थे? हैं? इंदिरा आवास का पैसा लिए हैं, घर बनवाए हैं? हाँ। आपका लगा पैसा 1 भी रुपया? हाँ, पहले नहीं थे, जब हमारा बन गया उसके बाद से जिन लोगों का बना उनका नहीं लगा ना, सुमित सिंह के कारण। तो देखिए, सुमित सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है कि जब मुखिया जो है, जो भी योजनाएं आती थी, वो जब कार्य करती थी ज़मीन पर, तो उसमें मुखिया अपना हिस्सा बनाता था, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जब सुमित सिंह उसे रोकना चाहे तो वही बात उस मुखिया को खटक गई और उसके बाद उन पर गोली चल गई। कुछ और लोग हैं, हम लास्ट बात करेंगे उन लोगों से और जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ और क्या सुमित सिंह सही में समाज के लिए काम करते थे, समाज के लोगों के लिए काम करते थे। यही इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव के हैं। बताइए, कैसे थे सुमित सिंह? कोई झंझट लड़ाई झगड़ा में रहते थे या फिर समाज के लिए काम करते थे? गरीबों का मसीहा थे। गरीबों का मसीहा थे। इसी का सजा मिल गया? इसी का सजा न मिला। क्या करते थे, क्या मदद करते थे लोगों की? सबका जिस तरह से माने कि कुछ भी में मदद करते हुए आगे रहते थे। तो आपको क्या लग रहा है, अब दिन में निकलने में तो लोग को डर लगता होगा? ऐसा घटना जो सुन लिया है लोग, तो बच्चा लोग को भी कहता होगा कि अब मत जाओ घर से बाहर, शाम हो गया। अब तो दिनों में हो रहा है। सही बात, ऐसा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। डर का माहौल है। डर का माहौल पूरा है। लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी और न्याय मिलेगा। करना होता तो अभी तक चुप रहती प्रशासन। क्या दिन बीत गया? हाँ, तो 13-14 दिन हो गया। 13-14 दिन से अभी तक निगाहें लगी हुई है, कुछ भी नहीं। 13-14 दिन बीत गए हैं और अभी भी जो निगाहें हैं वो देख रही हैं कि कहाँ है न्याय। वो न्याय को खोज रही हैं और जब ये आंखें धुंधली पड़ती जा रही हैं तो क्या इन आँखों को एक नई रोशनी, नई उम्मीद मिलेगी, न्याय मिलेगा? ये सवाल है और ये सवाल जाना चाहिए दूर दूर तक और जो दावा कर रहे हैं उनके कानों तक भी। अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ 8 से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।